जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करें। पेपर लीक के लिए हमने आजीवन कारावास का कानून बना दिया और ये लाल, काली, पीली, नीली, बैंगनी जितनी तरह की डायरियां छपी हैं, इन सब भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया जाए। साथ साथ में उन सारे पैसों को वसूल करके वापस गरीबों के हित में विनिवेश करना ये प्राथमिकता रहेगी। कि घोषणा पत्र का कोई भरोसा नहीं, जुमला पत्र है, ये जुमला पत्र है और हर बार ये जुमला पत्र निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है। हम तो विनेबिलिटी के आधार पर टिकट देते हैं। आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रतापगढ़ में हम लोग मौजूद हैं और यहां की जनता देखिए मेरे साथ जुड़ चुकी है। ये यहां का मुख्य चौराहा है जहां से ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं और जनता का उत्साह जरा देखिए। आवाज आनी चाहिए दिल्ली तक। तो चुनावी सरगर्मी का अंदाजा आपको इस नारेबाजी से मिल गया होगा। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो वैसे ये छोटा जिला है, विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। पिछली बार जब यहां पर चुनाव हुआ था तो 1 सीट बीजेपी ने जीती थी और 1 कांग्रेस ने। इस पर बातचीत होगी, लोगों से भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं कि कैसे आज सियासी बाण एक दूसरे पर चलाए गए हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से और किस तरीके से वोटों को साधने के लिए यह जुबानी जंग जारी है। जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करें। पेपर लीक के लिए हमने आजीवन कारावास का कानून बना दिया और ये लाल, काली, पीली, नीली, बैंगनी जितनी तरह की डायरियां छपी हैं, इन सब भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया जाए। साथ साथ में उन सारे पैसों को वसूल करके वापस गरीबों के हित में विनिवेश करना ये प्राथमिकता रहेगी। कि घोषणा पत्र का कोई भरोसा नहीं, जुमला पत्र है, ये जुमला पत्र है और हर बार ये जुमला पत्र निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है। हम तो विनेबिलिटी के आधार पर टिकट देते हैं। आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। तो बयानों के तीर कैसे चलाए जा रहे हैं वो तो आपने देख लिया। प्रतापगढ़ की जनता से भी बात होगी और मेरे साथ दोनों पार्टियों के नेता मंच पर मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। शांतिलाल मीणा जी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ रवि प्रकाश ओझा जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रवि प्रकाश जी, बातचीत की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। आज बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया, जेपी नड्डा जी आज राजस्थान में ही थे। उन्होंने कहा कि लाल डायरी हो, पीली डायरी हो, बैगनी डायरी हो, नीली डायरी हो, सारी डायरियों के राज खुलेंगे और लोग जेल जाएंगे। पहले तो मैं इनके संकल्प पर यही कहूंगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। बीच चुनाव में हम हैं, चुनाव के 1 हफ्ता भी नहीं बचा हुआ है और अब जाके इनको राजस्थान की सूध आ रही है, अब जाके संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। और जबकि इसके विपरीत गहलोत सरकार पहले संकल्प पत्र जारी कर चुकी है और एक अपना विजन बचा चुकी है कि हम राजस्थान के लिए हमने क्या किया और गत आने वाले 5 सालों में हम क्या करेंगे। 7 संकल्प जो उन्होंने बताए। और रही बात लाल डायरी पीली डायरी की, तो सब इनके पास ही ईडी आईटी वगैरह सब। ये सुनिए, ये कह रहे हैं कि सारे संस्थाएं तो आप ही के पास हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, तो ये डायरियों वाली धमकी को क्यों दे रहे हैं? कार्रवाई करिए ना फिर। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और ये कांग्रेस के लोगों द्वारा जिस प्रकार से चोरियां की गई है, उस चोरियों को बचाने का एक इन्होंने एक
माध्यम ढूंढ लिया है कि ईडी इनकी सस्ता है, ईडी इनकी सस्ता है। इनका भी शासन रहा है, इन्होंने भी ईडी का प्रयोग किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रकार के लांछन तो नहीं लगाए हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि डायरी है, लाल हो, पीली हो, काली हो, नीली हो, कार्रवाई करिए ना, सिर्फ डायरी क्यों? डायरी की कार्रवाई बेशक होगी और डायरी की कार्रवाई बेशक होगी और डायरी को, लाल डायरी को उजागर करने का काम कांग्रेस के जो मंत्री रहे उन्होंने किया है और बहुत जल्द उसका भी उजागर हो जाएगा। चलिए मैं बाकी मुद्दों पे आता हूं, लेकिन ये डायरी चुनाव में मुद्दा है कि नहीं, जरा हाथ उठा के बताइए। मुद्दा है? जनता वोट करेगी डायरी के आधार पे? लाल डायरी, पीली डायरी, कुछ क्या बोलना चाहते हैं? खड़े हो जाइए, जिसे भी बोलना अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। अगर लाल डायरी और कौन सी भी डायरी होती तो कभी की खोल देते हैं, तो खाली एक प्रकोष्ठा है, कुछ नहीं इन पास। और यहाँ पर रामलाल मीणा और अशोक गहलोत का जादू चलेगा। जादू चलेगा? बिल्कुल। तो अशोक जी को तो कहते ही है कि जादूगर है वो। बिल्कुल है, नहीं तो इनके पास कौन सी भी डायरी होती तो कभी की खोल देते। डायरी होती तो कब का खोल देते। हाँ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपनी निष्क्रियता छुपाने के लिए होम मिनिस्ट्री केंद्र से इन्होंने लाल डायरी का बहाना बनाया, लोगों का ध्यान भटकाने तो कांग्रेस के नेता ही लाल डायरी लेके आ गए थे। और अशोक गहलोत जो इन्होंने ये योजना लेके आई है, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी स्टेज पे आके कह के गए हैं कि ये योजना हम बंद नहीं करेंगे। तो हम ये जनता पूछना, ये कहना चाहती है कि इस अशोक गहलोत को क्यों हटाए हम। ठीक है, चलिए जल्दी से, इधर किसी को कुछ बोलना है, जिससे भी बोलना हो अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, हाथ उठाइएगा, मैं आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। इन बीजेपी वालों के पास विकास के नाम पर कोई विजन नहीं बचा है और खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि सबसे राजस्थान का मुख्यमंत्री सबसे बढ़िया अशोक गहलोत है। उनके पास विजन है, काम करने का तरीका है। 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा, एक आदमी अपनी जमीन बेच के अपना सोना गिरवी रखकर इलाज कराता था, आज 25 लाख का इलाज फ्री है। 25 लाख का इंसान दिल से अशोक गहलोत को याद करा। ठीक है, इधर। हाँ बोलिए जल्दी से। हाँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, न लाल डायरी है, न नीली डायरी है, न पीली डायरी है। ये लोगों के केवल बहकावे करने हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने असहाय गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई है वो तारीफ काबिल है और उन योजनाओं के खातिर पुनः अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ बोलिए अपनी बात रखिए। जैसा कि ये सब कह रहे हैं कि अशोक जी गहलोत ने ये विकास किया, वो किया, 4 साल में कुछ भी विकास नहीं किया। 4 साल में केवल इन 2 महीनों में राहत कैंप लगा के लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं। जो भी योजना वसुंधरा जी ने मां अन्नपूर्णा के नाम से जो योजना चलाई थी, उसका नाम बदल के इंदिरा गांधी रसोई योजना कर दी। ये अन्न के ऊपर राजनीति कर सकते हैं। मैं जवाब लेता हूँ। जब इतना काम आप लोगों ने किया तो क्या जरूरत थी चुनाव के वक्त में राहत शिविर लगा के योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं? नहीं, वो शिविर लगाने का उद्देश्य था कि आम जनता तक प्रशासनिक रूप से उनको राहत पहुंचे और जनता में एक जागरूकता फैले कि गहलोत सरकार वाकई मिल के लिए कुछ कर रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही क्यों, उसके पहले क्यों नहीं? 5 साल तक शासन में रहे। नहीं, लगातार 5 साल गहलोत सरकार सक्रिय रही है और लगातार कोरोना का पीरियड छोड़ दें, कोरोना में भी काफी सरकार ने जो मेंटेन किया है अपने चिकित्सा व्यवस्था को, उसे किसी सरकार ने। ठीक है, अच्छा सुनिए, मेरी बात जरा सुनिए आप लोग। नारे तो रैलियों में लगा लीजिएगा भाई, नारे रैलियों में लगा लीजिएगा। पहले अपनी बात तो कहिए, बोलना क्या चाहते हैं बोलिए, नारे रैलियों में लगाइएगा। हाँ पहले आप सबसे कहो कि नारे लगाना बंद करें। आप लोग भी मत लगाइए, कोई नहीं लगा। सुनिए आप, पहले नारे लगाए। अरे नारों की लड़ाई थोड़ी चल रही है, ये नारों की लड़ाई थोड़ी है। नारे रैली में लगाइएगा, बोलिए अपनी बात रखिए। हाँ मैं कह रहा हूँ चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर रामलाल मीणा पूरी तरह से हार रहा है, कम से कम 25,000 वोटों से हार रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये लड़कियों के कच्चे खा गया, लड़कियों के जो वितरण होते हैं ना, कच्चे खा गया, ये खाद्यान्न खा गया। सर ऐसा है, ये जितने यहाँ बैठे हैं ना सारे प्रतापगढ़ के हैं, ये यही हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, इसके अलावा क्षेत्र में कोई मतलब ही नहीं, इनका जीरो है। ये जीरो है सर, ये जीरो है। आप बोलिए ना, मुद्दे क्या बोलिए तो सही। मैं बोल रहा हूँ। एमएलए साहब की जब चुनाव 2018 में उनकी सिविल 300 थी, उनके वाहनों के कर्जे ऊपर थे, आज करोड़ों का बंगला है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। और रही जो बात, अरे भैया करोड़ों के बंगले कहां से आ गए? इधर आइए, ये करोड़ों के बंगले कहां से हो गए? अरे व्यापारी है, भूल गए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है 1 नंबर का। अरे ईडी बढ़ी है, आपके इनकम टैक्स बढ़ी लगा। मेरी बात सुनो, ये भी व्यापारी है, पान की डंडी रगड़ते हैं। बताओ आप, पान से इतना पैसा आ जाता है क्या कि जैसे भी खरीद ले? क्या करें?
हेमंत भैया के भी जयपुर में 1.5 बीघा में बंगला है और ये तो आप लोग एक दूसरे का पोल खोलने लगे हैं। बीघा जमीन यहाँ पे है और जो रामलाल मीणा ने विकास कराया है उससे ये बौखला गए हैं चारों। अभी जो विकास से बौखला गए। हाँ बोलिए। रामलाल सबसे बड़ा चोर है। उस चोर ने देखिए भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए, इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। आपको जो बोलना है बोलिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए। देखिए झूठ के बूते पर ये 2018 में इस प्रतापगढ़ विधानसभा में जीतकर आए थे, ठीक है। 8वीं 10वीं पास को नौकरी दे देंगे। अरे आपने 17 बार रीट की एग्जाम अरे नारे मत लगाओ, एक मिनट रुक जाओ, नारे मत लगाइए यार, आप लोग अपनी बात रखिए वरना किसी की आवाज नहीं जा पाएगी। हाँ बोलिए। सुन लो कि ये दोनों पार्टी क्यों लड़ रही है, क्यों लड़ रही है? अरे बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? कौन है इनके बाप, कौन है? क्या बोलना चाहते हैं अपनी बात रखिए, इतने आक्रोशित मत होइए। पाकिस्तान, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, मद्रास होगा कौन खिला जाए? अच्छा चलिए बैठिए, बोलिए। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? जिनका नंबर नहीं आया वो बोलिए। हाँ सर मैं यूँ कहना चाहता हूँ इनको कि ये विकास के नाम पे भटक गए, इनको कुछ भी नहीं। 35 साल में न तो नंदलाल जी ने कभी कुछ काम करा है और न किसी मुद्दे पे ये बोल सकते हैं। ये खाली ओछी हरकत कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इधर किसी को बोलना हो। हाँ अब क्या हो गया, जिसने नहीं बोला अपनी बात रखना कोई। हाँ बोलिए। आपने अभी इनकी भाषा देखी है, चोर चोर ऐसी भाषा कर रहे हैं। आम आदमी से 1 रुपया नहीं लिया, किसी से कुछ लिया नहीं, धंधा करता है आदमी, कमाया और बनाया मकान। उसके अलावा 7 कॉलेज प्रतापगढ़ जिले में बने, 7 कॉलेज बने। पहले एक भी कॉलेज 35 सालों में बीजेपी राज में नहीं बना है। ये सबसे बड़े युवाओं के लिए सबसे बड़ा काम किया है। मतलब विकास का बहुत काम हुआ है। हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं बोलिए। राजस्थान सरकार ने जो अपने आप को यहाँ के लोग, इनके सांसद है सीपी जोशी, जो अपने आप को सेल्फी सांसद मानते हैं, उन्होंने इस कौन सा सांसद? सेल्फी सांसद, मतलब तस्वीरें खिंचवाते हैं बस। उन्होंने इस प्रतापगढ़ की जनता के साथ दुर्व्यवहार किया है। और अशोक जी गहलोत और रामलाल मीणा की मेहनत की वजह से प्रतापगढ़ जैसे छोटे जिले में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है। सर अशोक जी गहलोत के पास है डायरी, 7 गारंटी की डायरी है और ये डायरी है, ये डायरी। और अशोक जी गहलोत ने जो विकास करवाया वो विकास नहीं हुआ और गांव की जनता से मेरा संपर्क हुआ, बस अशोक जी गहलोत चाहिए। ठीक है। अच्छा बीजेपी के नेता से ये सवाल है, मैं आता हूं फिर आप लोगों के पास। वो कह रहे हैं कि डायरी तो है लेकिन 7 गारंटी वाली डायरी है। सरकार कह रही है कि हम गारंटी दे रहे हैं ये काम करेंगे। ये इनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। ये गोबर की बात करते हैं, 2 रुपए किलो गोबर लेंगे, लेकिन जब लंपी वायरस था तब कहां चले गए थे? अगर गाय की चिंता करते थे, गौ माता के भक्त थे तो इस बात की चिंता करते। और रही बात जिस प्रकार से इन लोगों ने आरोप लगाने का काम किया, ये अनिल जी बैठे, इन अनिल जी से पूछो भावगढ़ से नौगांव रोड की क्या हालत है। इन अनिल जी से पूछो कि गौतमेश्वर का जो इन्होंने डेवलपमेंट कराया है दक्षिणी और उत्तरी के नाम से 10 लाख 1, 20 लाख 1 कौन खा गया? अच्छा एक और बात है, इस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन एक बड़ा आरोप आपका नितिन गडकरी भी लगा के गए आप लोगों पर, कांग्रेस वालों पर। कह रहे हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कन्हैया लाल वाली घटना वो याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि वो इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, आतंकवादियों को आप लोग समर्थन देते हैं, पीएफआई जैसे जो संगठन है उनकी रैलियां निकल जाती हैं। कांग्रेस सरकार सभी धर्मों को, सभी लोगों को, सभी समुदायों को साथ में लेके चलती है। और रही बात वो कन्हैया लाल वाली घटना की, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला था जिसको गहलोत सरकार ने अच्छे ढंग से हैंडल किया। और उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने उदयपुर पहुंच के मृतक के परिजनों से मुलाकात की, दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी, उसको आर्थिक सहायता दी। लेकिन अब मामला खुद सीएम साहब ने कहा है एनआईए में है, एनआईए ने उसने हाथ में, तो एनआईए जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, क्यों उन मुजिमों को मतलब यह सजा क्यों नहीं दिला पा रही है? और रही बात इन्होंने कही अभी लंपी वायरस की, अरे भाई इन्होंने भाई मेरे माइक छोड़िए नेताजी, अपनी बात रखिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि गौ माता के ऊपर ये बोल रहे, आज इनको गौ माता के ऊपर बोलने का कोई हक नहीं। आप गौशाला के संचालकों से जाके पूछ सकते हैं कि जितना अनुदान अशोक गहलोत ने, कांग्रेस की सरकार ने गौशालाओं को दिया है, किसी ने नहीं दिया। साधु संतों को देख रहे, गायों का जितना ध्यान अशोक गहलोत ने रखा, किसी ने नहीं। अरे आप लोग पीछे खड़े हैं, आपकी बात नहीं आ पाएगी, सामने आ जाइए, कुछ कहना हो तो आइए। बाबा बुजुर्ग भी हैं आप लोग, आइए सामने की तरफ आइए। किसी को सवाल है किसी के पास कुछ बोलने के लिए, बोलिए। ये जो इनके जो रामलाल जी मीणा है वो पहले एक क्षेत्रीय पार्टी में थे, उससे पहले बीजेपी में थे और अब कांग्रेस में, और अब चुनाव हारने के बाद फिर बीजेपी में आ जाएंगे वो। सर पहले तो भारतीय जनता पार्टी की बैठक के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं रखी, सब इनके ही बैठे हुए हैं। आप कहाँ थे? आपकी गाड़ी बहुत लेट चल रही है।
आपकी गाड़ी, ये लोग बहुत पहले से आ गए थे, हमें नहीं पता कौन किस पार्टी का है, हमें कुछ नहीं पता होता कौन किस पार्टी का है, जो पहले आएगा कुर्सी पे बैठ जाएगा, जो देर आएगा वो इधर रहेगा। बोलिए। हाँ 2 मिनट। मेरे रिश्तेदार, मेरा साला कांग्रेस सरपंच है बड़वास कला में, रोहित डाबी, वहां पे 2 बार रोड सेक्शन हो गई है, पैसे भी उठ गए 2 बार उस रोड के, और ये बड़े बड़े खड्डे, मेरा खुद का साला कांग्रेस के सरपंच है बड़वास से, 2 बार पैसे उठ गए, और अभी पैसे उठे हैं। ये अमरदीप की शादी थी एमएलए साहब के बच्चे की, मतलब करप्शन है ये कहना चाह रहे हैं आप, विकास के नाम पर पैसे खाए जा रहे हैं। आमिर मैं फील्ड में गया हूँ, ये सब यहाँ चिल्ला रहे हैं, मैं फील्ड गया हूँ, सेना रोड खराब, आमिर रोड खराब, ये अपने, आइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इनको बोल, कुछ कहना चाह रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा? कमल का फूल बनेगा, बीजेपी बनेगा, बीजेपी का आदमी। कौन? कौन? फूल, कमल का फूल। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। रामलाल जी ने इतना विकास किया कि सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में आ गए। अभी 25 तारीख बाद इनको मालूम पड़ जाएगी, हेमंत भाई जीत रहे भारी बहुमत से। सर जी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, बोलिए, डिस्टर्ब मत होइए, बहुत लोग हैं ऐसे, डिस्टर्ब होते रहेगा, बोल नहीं पाइएगा, जल्दी बोलिए। राजस्थान सरकार में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है किसानों को बिजली नहीं मिलती। बिल्कुल अभी हम रात को पानी कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक बिजली नहीं रहती है, सड़कें भी नहीं हमारे। ये जैसा कि कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पहले तो आप इनसे पूछो कि सचिन पायलट वाले कौन है और अशोक गहलोत वाले कौन है? कौन है भैया बताइए, 2 तरह के लोग हैं। हाँ। हमारा एक ही मुख्यमंत्री है, अशोक जी गहलोत साहब, और ये फाइनल हो चुका है। और इन बीजेपी वालों से पूछो कि आपका मुख्यमंत्री कौन है। हम सिर्फ विकास में चर्चा कर रहे हैं और ये भ्रष्टाचार और जातिवाद और मंदिर पे अटक गए हैं। बगैर सेनापति की सेना लेके घूम रहे हैं, कहीं कुछ नहीं होना है इनको। अशोक गहलोत आएगा, अशोक गहलोत। तो वसुंधरा राजे आज यहीं आई हुई थी, प्रतापगढ़ होके गई है वसुंधरा राजे। वो बगैर सेना की किसने बनाया, कहा? उसका तो चेहरा ही नहीं बता रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन है? आपका प्रोग्राम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इनसे पहले ये तो पूछो कि इनका मुख्यमंत्री बनेगा कौन। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, मैं आता हूँ। अरे अपने नेताजी को बोलने दीजिए, ये लोग घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तो बता दीजिए। आज वसुंधरा राजे आई हुई थी यहीं पर ना प्रतापगढ़ में कार्यक्रम में, उन्हीं को बनाया जाएगा, पार्टी अगर जीत गई तो। राजस्थान का मुख्यमंत्री कमल का फूल बनेगा। इसमें फूल कैसे बन जाएगा? मुख्यमंत्री तो कोई व्यक्ति बनेगा, व्यक्ति ही बनेगा, लेकिन हमारे लिए कमल का फूल है। अभी से हम किसी के बारे में नहीं कह सकते। आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। हाँ बोलिए, इधर से किसी कुछ बोलना है, बोलिए। हाँ बोलिए, माइक मत पकड़िए, बोलिए अपनी बात रखिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, पर ये बताएंगे कि सचिन पायलट को बनाएंगे या अशोक गहलोत को बनाएंगे, ये पहला निर्णय। अरे इन्होंने तो जवान छोरा बटा के बुड्ढे से ब्याह करा दिया चुनाव में। ये क्या है, ये अपना मुख्यमंत्री बताएंगे? जवान छोरा बताया शादी के लिए तो सचिन पायलट, और डोकरे से ब्याह कराया पूरा राजस्थान का। ये लोग कहते हैं कि प्रतापगढ़ के विकास नहीं हुआ, बहुत विकास किया है, पर नंदलाल जी ने 35 सालों से विकास किया है, और आज कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन भाजपा में शामिल हुए इनकी हरकतों की वजह से, इसीलिए देते हैं। ये सब बौखला रहे हैं, इनके बड़े बड़े पद अधिकारी, नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इनकी दोगलाट देखते हुए। अच्छा पीछे किसी को कुछ कहना हो तो बताइए, मैं आता हूँ, जरा उनको बोलने दीजिए। आपका हो गया, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मुझे लो आप। बोलिए। हाँ मैं साहब सुनिए। अरे सुनिए भैया, एक बुजुर्ग व्यक्ति, माता की शांति से सुनिए। मैं माँ भारती, आर्याव्रत माँ भारती के संदर्भ में कहना चाहूंगा, बोलिए, कि भारत की धरती पर जितने भी जातीय संप्रदाय है वो सभी सांस्कृतिक सनातन संस्कृति के अभिन्न अंग है, लेकिन वर्तमान राजनीति के अंदर जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को घसीटा जा रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस सनातन संस्कृति के अंतर्गत अगर हम गहराई से चिंतन मनन और मनन करते हैं तो हमारे जो मुस्लिम बंधु है वो भी निश्चित ही सनातन संस्कृति के अभिन्न अंग है। ठीक है, समझ गया आपकी बात। हाँ बोलिए, सवाल पूछिए। सवाल है किसी के पास? सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ क्या बोलना चाहते हैं? बीजेपी वाले से पूछना चाह रहा हूँ, उनका विजन बताएं। विजन बताएं। इधर किसी के पास कोई सवाल है क्या? कोई कुछ पूछना चाहता हूँ? हाँ बोलिए।
ये सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और ये बात कर रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इनके भी तो साथ साथ चल रहे हैं मुख्यमंत्री के। गजेंद्र सिंह सक्तावात, वसुंधरा मैडम, इनका तो पत्ता ही कट दिया इन्होंने। और ये 5 साल नींद निकालते हैं और चुनाव के 6 महीने पहले एक्टिव हो जाते हैं। मैं बीजेपी के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूँ, जब प्रतापगढ़ की जनता कोविड से लड़ रही थी तब सेवा कहाँ गई थी भाजपा के प्रत्याशी? ठीक है, हाँ चलिए बोलिए। सर मैं शिक्षा के मुताबिक यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले 35 साल से यहाँ बीजेपी आ रही है, तो क्यों विकास नहीं हुआ? यहाँ एक कॉलेज क्यों नहीं बना? पिछले 35 साल में एक ही कॉलेज है, यहाँ पीजी कॉलेज। मैं हटिए, यहाँ पे कैमरे के सामने हटिए। यहाँ सिर्फ एक ही पीजी कॉलेज था एमएलए साहब के, रामलाल जी के जीतने से पहले, वो भी हरलाल जी मीणा के। हरलाल जी एमएलए ने पहला कॉलेज बनाया था और कांग्रेस के थे। और अभी भी कांग्रेस वालों ने 7 कॉलेज बनाए। और सर जल्दी छोटे में बोलिए और भी लोग। सर धक्का मुक्की मत करिए। जब से वो कॉलेज बना आज तक उस कॉलेज में इन्हों से कलर क्यों नहीं हुआ? ना मरम्मत हुई, बिल्डिंग जर्जर हो गई। एमएलए साहब हमारे रामलाल जी मीणा बने तो उसमें मरम्मत हो गई, कलर हो गए, 7 नए कॉलेज आ गए। 35 साल से एसी का छात्रावास नहीं था, हमारे रामलाल जी मीणा ने एसी का छात्रावास बनवाया। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जो है देश स्तर पे पूछना चाहूंगा, 2014 में भारत के ऊपर 40 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्जा था, जो बढ़कर आज 155 लाख करोड़ हो चुका है। ठीक है, इधर आप बोल चुके हैं। अरे बोल चुके हैं यार, आप ही थोड़ी बोलते रहोगे। जिनका नहीं, आपको नहीं क्या बोलना है कुछ बोलना है। ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुला। मेडिकल कॉलेज तो नहीं खुला, मनावला में 5 मंजिला हाईलाइट मकान बना है रामलाल मीणा का। करप्शन की बिल्डिंग कह रहे हैं? हाँ, खुद की बिल्डिंग। करप्शन ही नहीं, देश के प्रधान यशस्वी गृह मंत्री ने उदयपुर में कहा है कि प्रतापगढ़ की विधानसभा में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो इनका ईमानदारी का प्रमाण उदयपुर में मिल गया है। ठीक है, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए धक्का मुक्की मत करिए। 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है और कांग्रेस के ये जो मुख्यमंत्री की लड़ाई में 5 साल ऐसे निकल गए, कोई राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ। सरकार एक तरफ सचिन पायलट अपने विधायकों को एक तरफ बैठे थे और एक तरफ गहलोत अपने विधायकों को लेकर होटल में बैठे हुए थे और राजस्थान की जनता त्रस्त थी। उसका हिसाब अब किया जाएगा। 3 दिसंबर के दिन इनकी जमानतें जब्त होने वाली है। इन्होंने राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़ी करे, इनसे पूछिए क्यों खड़े करे थे। हाँ बोलिए जमानत जब्त होने वाली। ये खरीद फरोख्त एमपी में देख लो, गुजरात में देख लो, ये सब प्रजातंत्र बीजेपी वालों ने खत्म किया है। जल्दी साइलेंट रहना। देखिए मैं खुद एक छात्र रहा हूँ, ठीक है, और आजकल नेता हो गए वैसे आप? नहीं सर, छात्र आज भी छात्र हूँ सर, आज भी छात्र हूँ। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? समय नहीं। मतलब यहाँ पे पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पीजी कॉलेज है वो भी कांग्रेस की देन है। ठीक है, मतलब आपको लगता है कांग्रेस ने बहुत काम किया? ठीक है, जल्दी से फटाफट बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो अरे सुनो, कोई नहीं सुनता है, ऐसे ही बोलना पड़ता। बोलिए ये क्या चिल्ला रहे हैं? मोदी मोदी मोदी, कोई मोदी नहीं है। राजस्थान में विकास को वोट मिलेंगे और आने वाली 3 तारीख को इनको पता लग जाएगा कि यार रामलला मीणा की। चलिए देख रहे हैं आप, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुटते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर चौराहों के आसपास सैकड़ों लोग तो सिर्फ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर मुख्यमंत्री ने अगर महिलाओं को आगे रखा होता, महिलाओं की इज्जत करी होती, तो आज उनको चुना जाता। अब हम उसी पार्टी को चुनेंगे जिसने कि हमारे कमल को, हमारी महिलाओं की इज्जत रखी है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अच्छा, हाँ बोलिए, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? ये भाई साहब कह रहे हैं कि सिलेंडर, गैस टंकी, ये चीजें अगर एक नारी का सम्मान नहीं कर सकती है हमारी सरकार, तो वो सरकार किसी काम की नहीं है। वो सरकार जड़ से उखड़नी चाहिए। गैस सिलेंडर की जड़ से उखाड़ के फेंकने की ताकत एक अंगूठे के बटन दबा करके 25 तारीख को इन सभी कांग्रेसों को हम जवाब दें। हाँ बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? ये बोल जो ये भाभी थैली लेके आती है, उस पे अशोक गहलोत का फोटो, उसमें नमक, हल्दी, तेल सभी है, और फिर अशोक गहलोत लेके आ रही है। और सुरेंद्र जी बोरदिया प्रॉपर्टी बचाने के लिए कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए हैं और उनके गुरु की कसम खा गई थे। ये जो कह रहे हैं कि नमक, मिर्ची ने हल्दी पाउडर, वो मिर्ची आंखों में डालो तो आंखें ही नहीं भरे, ऐसी मिर्ची है इनकी। हाँ बोलिए।
माँ तो गहलोत साहब का मोबाइल चला रही हो, बेटा लिख रहा नहीं सहेगा राजस्थान, इनको विकास नहीं सेवा, इसलिए विकास नहीं कर पा रहे हैं। ये जो मिर्ची डालने की बात कर रहे हैं, मिर्ची इनको सही है, चाहिए अच्छी, हमको नहीं चाहिए। अरे मीठी बातें करिए, कहाँ मिर्ची की बात कर रहे हैं? आप हट जाइए साइड में। क्या क्या करना चाह रहे हैं आप? अपनी बात रखिए ना, सेल्फी बाद में लीजिएगा। हाँ बोलिए, इधर कुछ कहना चाह रहा कोई, खड़े हो जाइए। हाँ, ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय खोलकर महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। ठीक है। हाँ, इधर इधर किसी को कुछ बोलना है, खड़े हो जाइए। अरे ये, अरे बात सुन रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता इनके यहाँ शामिल हुए, उनकी दुकानों में सामान है कि नहीं ये पूछ लेना उनसे। और वो कांग्रेस के गद्दार थे, आज वो 35 साल में उनसे मिल रहे हैं जाके, ये बीजेपी कांग्रेस में बीजेपी में शामिल हो गए। मैं इन बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, आप विकास के मुद्दे पे बात करिए ना। विकास का इनके पास मुद्दे, विकास जो राजस्थान में अशोक गहलोत ने करा है उनके तोड़ इनके पास है ही नहीं। मैं इसका जवाब लेता हूँ, मैं इसका जवाब लेता हूँ। मैं बीजेपी के नेता से, एक मिनट रुकिए। अरे नेताजी को भी बोलने दीजिए, आप ही लोग बोलते रहेंगे, मंच पे इंतजार कर रहे हैं आपके नेता बहुत देर से। विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? बात करिए विकास की। हम विकास के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। हमने 35 साल में जिस प्रकार से जो 5वीं के स्कूल थे उनको 8वीं तक, 8वीं के स्कूल थे जो प्रत्येक पंचायत स्तर पर हर 3 किलोमीटर के दायरे में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने, उस पे वोट मांग रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि माननीय नंदलाल जी ने जनजातियों का वास्तव में जिस प्रकार से भला सोचा है, शिक्षा के मामले में सैकड़ों प्रतापगढ़ में हॉस्टल खोलने का काम माननीय नंदलाल जी ने किया। इतना सारा काम उन्होंने किया है, कह रहे हैं। ये विकास की बात करते हैं, विकास के प्रति इनकी गंभीरता आप देख लीजिए कि कितने जवाबदेह हैं। अब राजस्थान की जनता, अब वही हम चुनाव में हैं और अब जाके संकल्प पत्र जारी करें कि हम क्या करेंगे। हम तो ऑलरेडी जो कर चुके हैं और जो करने वाले हैं उसके बारे में बता चुके हैं। और रही बात शिक्षा की, और ये 28 साल तक बीजेपी का एमएलए रहा है, या क्या किया है? क्यों हमको यहाँ कॉलेज खोलने पड़ रहे? हम यहाँ गर्ल्स कॉलेज लेके आए हैं, पीजी कॉलेज लेके आए हैं उस जमाने में। समझ गया मैं आपकी बात, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी बनाने का लक्ष्य क्या था, को बताएगा आप मुझे? कांग्रेस सवाल पूछिए ना। हाँ, सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी को बनाने का लक्ष्य क्या था? कांग्रेस पार्टी को बनाने का लक्ष्य क्या था, बताएगा मुझे कोई आप में से? चलिए, आप पहली बुझा रहे हैं, बोलिए। प्रतापगढ़ को जिला बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, प्रतापगढ़ को जाखम से पानी पिलाया भारतीय जनता पार्टी ने और वसुंधरा जी की सरकार। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए राजस्थान का? कमल का फूल, वसुंधरा राजे जिंदाबाद। कमल का फूल, वो वसुंधरा राजे कह रहे हैं, आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। कमल का फूल, कमल का फूल। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। अरे मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी। अच्छा, हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? किसी कुछ बोलना है इधर? हाँ, भाजपा अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। राजस्थान का एक ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक जी गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन लागू की। क्या मोदी के 56 इंच का सीना है जो उस दिन लागू नहीं गई? हम किया दिल से, गहलोत फिर से। अरे गरीब, माइक मत पकड़िए, अपनी बात। गरीबों की सरकार तो गहलोत सरकार है और फिर से ज्योति। अरे काले चश्मे वाले जो इधर खड़े हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? कुछ बोलना है? देखने आए कार्यक्रम? हाँ हाँ, बोलिए। 5 साल में जो काम हुआ है, जो 35 साल में नहीं हुआ, 5 साल में से काम हुआ है, रामलाल ने कराया है। अच्छा, हाँ ठीक है, एक मिनट, नीचे चलिए, मैं आ रहा हूँ, नीचे चलिए। बोलिए अपनी बात। 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री माइक आप मत छीनिए, मैं लाऊंगा आपके पास माइक। 5 साल में नंदलाल जी का 1 मंजिला घर है और 5 साल में मनावला में 5 मंजिला महल बन गया है। ये विकास हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, अशोक जी गहलोत साहब ने अभी 21 जिले बनाए हैं और राजस्थान का विकास इस प्रकार इतना विकास किया है कि ये लोग बौखला गए हैं। और सिर्फ सरकार, राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, ये सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है, कांग्रेस के द्वारा नहीं हुआ। राजस्थान चुनाव में ये सब मुद्दा है, ये मुद्दा है, चलेगा मुद्दा। कहा गया था हेमा मालिनी के गाल जैसे उनकी यहाँ पे सड़कें बनेगी, लेकिन यहाँ पे ओमपुरी के गाल भी नहीं पाए जाते, इतने गड्ढे हैं सड़कों पर। अच्छा, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर, यहाँ प्रतापगढ़ जिले में रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है कि यहाँ पे जितने भी ट्राइबल एरिया के मेरे भाई बहन है उनको रोजगार नहीं मिलता साहब। सुबह जाके आप देख लो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कितने पेपर लीक हुए अभी तक, जितनी भी वैकेंसी निकली उसमें कितने पेपर
अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। कितने बेरोजगार बच्चे हैं, कितनी बार पेपर आउट हो गए आज तक सरकार। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। ये जो बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, आज वसुंधरा जी की सभा गोतमेश्वर में हुई है, उसी के 4 लाइन रोड पे जो 4 लाइन रोड पे गए हैं, वो इनसे पूछो किसने बनवाया है। रामलाल मीणा और अशोक जी गहलोत की देने वो रोड। 35 साल में जो भ्रष्टाचार नंदलाल जी नहीं कर पाए, वो 5 साल में रामलाल जी ने करके दिखाया है। भ्रष्टाचार आप लोग पार्टियों के नाम लेके बोला करिए। नरेंद्र मोदी जी ये अपना मुख्यमंत्री नहीं बता सक रहे हैं, तो डिबेट में आपको पता चल गया होगा कि इनकी क्या है। इनके भ्रष्टाचार के अलावा कोई बात ही नहीं है। और हम मुख्यमंत्री का नाम पूछ रहे हैं, हम मुख्यमंत्री का नाम पूछ रहे हैं। हमारा निशान कमल का फूल है। इनसे पूछो फर्नीचर घोटाला किसने किया। 97 लाख रुपए के जिला कलेक्टर के फर्जी साइन करके पैसा उठाएगा फर्नीचर घोटाले में। धक्का मुक्की मत करिए। अरे आप बोल चुके, आप ही थोड़ी बोल रहे। ये यूँ कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, तो प्रधानमंत्री कौन है इनका? प्रधानमंत्री कौन है? जब मोदी जी मुख्यमंत्री है तो प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी बनाएंगे। आराम सर। ये कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन है। हमारे देश के ये नेता है सर्वश्रेष्ठ नरेंद्र मोदी जी, वो तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये खुद 5 साल में डिसाइड नहीं कर पाए, जिसके फेस पे इन्होंने चुनाव लड़ा उसको मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, और गुजरों के वोट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के नाम पे लिए। ऐसी तोतले की सरकार को इनको बोलिए। किसी को मिर्ची लगे ना लगे, इनको जरूर मिर्ची लग गई। क्यों लग गई, क्या हुआ? रामलाल जी के नाम से मिर्ची लग गई। अरे फर्नीचर में अरे रुको, ये जो फर्नीचर घोटाले की बात कर रहे हैं, पहले तो ये साबित कर दे, नहीं तो अगली बार मानहानि का दावा केस होगा इन पे। अच्छा ठीक है। हाँ। इसी बीजेपी ने 70 गुजरों की हत्या की है, सीने पे गोली चलाई है। बीजेपी जो है गुजरों की हत्यारी है। कांग्रेस ने, अशोक गहलोत जी ने सबसे चिरंजीवी योजना चलाई गरीबों के लिए, वो सबसे बेहतर है और गरीबों के लिए बहुत अच्छी सेवा है। अच्छा ठीक है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो चुनाव चल रहे हैं, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में ही कंपटीशन है। बीजेपी तो रिजेक्टेड पर्सन को खड़ा किया क्योंकि पहले भी हार चुका है। आम आदमी पार्टी तो आप लोग के साथ थी ना। आम आदमी पार्टी तो आप लोग के साथ ही इंडिया अलायंस बना था। आप आदमी इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर है। बीजेपी तो अरे तो टक्कर क्यों है? साथ होना चाहिए था आप और कांग्रेस को ना, फिर तो इंडिया अलायंस बना था। नहीं, आम पार्टी कह रहा हूँ मैं। आम पार्टी अच्छा पार्टी कह रहा हूँ। आम पार्टी भील आदिवासी। अच्छा उसकी बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ विकास पे वोट लेगा और रामलाल जी मीणा ने विकास करवाया, विकास पे वोट मिलेंगे। अरे इनको धक्का मत दो। आगे सटिए, जाने दीजिए, आगे सटिए। हाँ आप लोग मंच पे मत बैठिए, नीचे आइए। किसी को चोट लग सकती है, ऐसे मत करिए। हाँ ये लैपटॉप किसके पैसे से देंगे, इनको ये पूछो पहले। क्या? दोबारा बोलिए। ये जो लैपटॉप देंगे ना, किसके पैसे से देंगे? लैपटॉप दे रहे हैं ना, 7 गारंटी वाले ने, मोबाइल ने, लैपटॉप ने, ये किसके पैसे देंगे? ये जनता के पैसे देंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि जनता के पैसे से ही रेवड़ियां बांटते हैं नेता वोट लेने के लिए। ठीक है, ये काम की बात आपने कही। जनता के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, और चूंकि चुनाव का वक्त है तो मुझे लगता है जनता बोले यही बेहतर है। हाँ कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। अब रामलाल मीणा एक आवाज से जीतेगा, 30 लाख वोट थी। अच्छा हाँ। विकास थी इनके पास, इन बात साहब के पास विकास के नाम पे कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ जीत। ये क्यों हिला रहे हैं? क्या मतलब? अपनी बात रखिए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव? मुद्दा चुनाव में होना चाहिए कि बीजेपी वाला अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बताए। जहाँ भी होता है ये मोदी के नारे लगाते। पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को हराने के लिए लगा हुआ है। कोई मतलब नहीं उसका। हमारा कमल का फूल संगठन सर्वोपरि है। इन्होंने निकम्मा और नकारा जिनके नाम पे इन्होंने वोट लिए, वोट बटोरे 2018 में, उसको इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया साइड। ठीक है, किसी को बोलना है? अरे हो गया आपके पास। हाँ बोले। मेरा नाम गुलाम नबी नीलकर। कांग्रेस पार्टी विकास पर काम करती है, धर्म पे राजनीति नहीं करती है। क्या पीछे किसी कुछ बोलना है? पीछे आ रहा हूं मैं। बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग? कोई सवाल है आपके मन में? हाँ बोलिए। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, आप भी ये डिबेट में देख रहे हो, इनके पास विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास का कोई, क्योंकि यहाँ के विधायक ने इतना विकास करा है, ये केवल भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो। जिस भाषा का उपयोग ये कर रहे हैं आप खुद देख लो। तो भ्रष्टाचार का आरोप, केवल भ्रष्टाचार का आरोप कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचार तो बड़ा मुद्दा है अपने आप में। जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो
निराधार है बिल्कुल, निराधार है। अरे इनका केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, जिस पर कि कैलाश जी मेघवाल और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के विधायक थे पहले और गृह मंत्री रह चुके, वो इन पर अर्जुन मेघवाल पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूं कि 35 साल से नंदलाल जी मीणा थे, जिला उन्होंने दिया, जल उन्होंने दिया, और खेल ग्राम जो यहाँ पर खेल ग्राम बना हुआ वो नंदलाल जी मीणा ने बनाया, और जो कलेक्ट्री बनाई वो नंदलाल जी ने बनाई, जिला परिषद जिसमें इनकी जिला प्रमुख बैठती है वो नंदलाल जी। हो गया। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? बहुत देर से आप बोलिए। भाई ये मेरे मित्र लोग ये मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा क्या कि मोदी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं क्या? इनके पास राजस्थान में बिना दूल्हे की बारात है और हमारे पास चेहरा स्पष्ट है, सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत, उनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और उनको सीएम बनेगा। हाँ बोलिए। पहली बात तो सब हो हल्ला नहीं करें। आप अपनी बात रखिए ना, हो हल्ला आप जनता को कहाँ रोक पाइएगा? उत्साह है उनका, बोलिए आप। इन लोगों ने केवल और केवल रामलाल के काले कारनामे 97.50 लाख का फर्नीचर घोटाला, 154 WBM घोटाला और ऊर्जी के काले कारनामे को दबाने के लिए वो हल्ला कर रहे हैं। इनको यही पता नहीं कि विकास क्या होता है। इनको केवल यही पता है कि कहां से कितना कमीशन आएगा, सचिवों के आइडिया बंद करना पंचायतों में। मतलब कमीशन खोरों की सरकार आप कह रहे हैं? कमीशन खोरों की सरकार है, और ये अगर ईमानदार होते तो प्रचार करने जाते, प्रत्याशी होने के बाद में भी प्रचार करने नहीं जा पा रहे। इधर किसी कुछ कहना है? बोलिए, पीछे जिसका नंबर नहीं आया है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? इनकी सरकार में कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ, बता सकते हैं क्या? पेपर लीक कौन सा नहीं हुआ, युवाओं का एक बहुत बड़ा सवाल है। एग्जामिनेशन करवाते हैं, पेपर लीक? निश्चित रूप से नौकरी की बात छोड़िए, पेपर लीक क्यों? पेपर लीक हुए और उन पर सरकार ने उचित कार्रवाई भी की है और उन दोषी हो जाते हैं पेपर लीक। फुल प्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए ना। क्या आप युवाओं के साथ जो बेरोजगार है उनके साथ खिलवाड़ नहीं है? ये आप सही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री इस मामले में गंभीर है और उन्होंने विधानसभा में कानून पारित करा दिया है, जो भी अगर ये करेगा कार्रवाई हो रही है, आप ये कह रहे हैं। हाँ बोलिए। बीजेपी तीसरे नंबर पर जाएगी और कांग्रेस और बाप पार्टी का तगड़ा मुकाबला है। बीजेपी तीसरे पे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है, और राजस्थान में किस मुंह से वोट मांग रहे जनता से? बोले। पेपर लीक पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, 27 बार पेपर लीक हुए हैं गुजरात में 27 बार पेपर लीक हुए, और कांग्रेस की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर पेपर लीक के मामले में कार्रवाई कर रही है और 10 साल सजा का कानून बनाया है। इस विधानसभा में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने पेपर लीक के खिलाफ 10 साल की सजा का कानून पास किया है। इधर आइए, कुछ कहना चाह रहे तो जल्दी आइए। अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है, जिसे जिसे बोलना हाथ उठा लीजिए। 35 साल से जो विधायक रहे हैं, आज रामलाल जी ने 5 साल में यह हालत कर दी कि उनके लाल को घर घर जाना पड़ रहा है वोट मांगने के लिए। गली में कभी नजर नहीं आया। ये जो फूल के लिए बात करें कि कमल का फूल हमारे सीएम में रहेगी, तो अगर मुरझा जाएगा तो फिर कौन, मोदी जी बैठेंगे क्या कुर्सी? हो गया, इधर मुझे जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए। बोलिए। इनको पूछो कि रामलाल जी कितने हॉस्टल बनाए आदिवासी के लिए और नंदलाल जी कितने बनाए, पूछो जाकर से पानी। आखिरी कमेंट, क्या कहना चाह रहे हैं? आप तो ये बताओ। मैं तो एक बात बताता हूँ, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। रामलाल मीणा ने जो भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने भी, ये भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, इनकी भी जांच करा देंगे जीतने के बाद। चलिए, ये सरकार हमारे आतंकवादी के साथ में समय नहीं है। प्रतापगढ़ से फिलहाल इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। कल बांसवाड़ा की जनता से मुलाकात होगी, जरूर देखिएगा शाम 5 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नमस्कार।